भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना से देश में महिला सशक्तिकरण को मिला बढ़ावा। राज्य विधानसभा का 4 दिवसीय मानसून सत्र दूसरे दिन ही महंगाई सहित विभिन्न मुद्दों पर हंगामे के बाद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। प्रदेश में फिर बढ़ रहे हैं कोरोना संक्रमण के मामले। 7 दिन में मिले करीब 100 नए संक्रमित। और कोरोना वायरस के बदलते स्वरूप को जांचने के लिए एम्स भोपाल में जीनोम सीक्वेंसिंग लैब हुई शुरू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना से देश में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला है और महिलाएं राष्ट्र के विकास में अहम भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण की शुरुआत करने के अवसर पर रसोई गैस कनेक्शन वितरित किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की महिलाएं सदियों से शौचालय, पीने के पानी और रसोई गैस जैसी बुनियादी सुविधाओं के अभाव से जूझ रही थीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की बेटियां तभी राष्ट्र के विकास में योगदान दे सकती हैं जब उनकी बुनियादी समस्याओं का हल निकले। योजना के दूसरे चरण में कम आय वाले परिवारों को, जिनको पहले चरण में योजना का लाभ नहीं मिला, उन्हें 1 करोड़ रसोई गैस कनेक्शन दिए जाएंगे। उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण में मुफ्त कनेक्शन, भरा हुआ सिलेंडर और गैस का चूल्हा लाभार्थियों को दिया जाएगा। पर्यावरण मंत्री श्री हरदीप सिंह डंग ने बताया कि अंकुर अभियान में अब तक प्रदेश के 2,37,000 से अधिक लोगों द्वारा रजिस्ट्रेशन कर पौधारोपण किया जा रहा है। इनमें 1,63,000 से अधिक पुरुष और 74,000 महिलाएं शामिल हैं। प्रदेश में अब तक 2,19,000 से अधिक प्रथम फोटो वायुदूत ऐप पर अपलोड की जा चुकी हैं। इसमें से सर्वाधिक 32,693 फोटो शिवपुरी जिले से हैं। इसी तरह 14,000 से अधिक वायुदूत ऐप पर अपलोडेड दूसरी फोटो में से सर्वाधिक बुरहानपुर जिले में 2,246 लोगों ने की हैं। अंकुर अभियान का उद्देश्य हरित क्षेत्र में वृद्धि के साथ प्रदेश को स्वच्छ पर्यावरण और प्राणवायु से समृद्ध प्रदेश बनाना है। कार्यक्रम में फलदार छायादार वृक्षों का पौधारोपण और देखभाल करने वाले जिलेवार चयनित विजेताओं को मुख्यमंत्री प्राणवायु अवार्ड से सम्मानित कर प्रमाण पत्र प्रदान करेंगे। विजेताओं को वृक्षवीर और वृक्ष वीरांगना के रूप में जाना जाएगा। विजेताओं में 50% पुरुष और 50% महिलाएं होंगी। इसी तरह आधे पुरस्कार ग्रामीण और आधे शहरी क्षेत्रों के लिए होंगे। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रतिभागियों को गूगल प्ले स्टोर से वायुदूत ऐप डाउनलोड कर पंजीयन कराना होगा। अभियान के प्रथम चरण के प्रथम फोटो 30 सितंबर 2021 तक और दूसरी फोटो 31 अक्टूबर 2021 तक अपलोड की जा सकती हैं। प्रदेश विधानसभा का 4 दिवसीय मानसून सत्र कल दूसरे दिन महंगाई और पिछड़ा वर्ग आरक्षण के मुद्दे पर जमकर हंगामे के बाद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। हंगामे की वजह से प्रश्नकाल आधा घंटा ही चल सका। वहीं हंगामे, नारेबाजी और शोर शराबे के बीच बिना चर्चा के ही 6 महत्वपूर्ण विधेयक और 4,587 करोड़ 59 लाख रुपए का अनुपूरक बजट ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने कल सदन को बताया कि पिछले सत्र में पारित 19 विधेयकों को राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है। अध्यक्ष ने सदन को यह भी बताया कि 1954 से अब तक मध्य प्रदेश विधानसभा और उसमें समाहित पूर्व विधानसभाओं, जिनमें विंध्य विधानसभा भी शामिल है, की कार्यवाहियों से विलोपित असंसदीय माने गए शब्दों का संकलन प्रकाशित किया गया है। इससे विधायकों को ऐसे शब्दों से बचने की सीख मिलेगी जिनका सदन में प्रयोग स्वीकार नहीं है। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि भोपाल के उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान की तरह ही प्रदेश के हर संभाग में कम से कम एक उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान होना चाहिए, जिसका हम गर्व से परिचय दे सकें। श्री यादव ने कल विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन योजना और उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान भोपाल द्वारा आयोजित 5 दिवसीय रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण के शुभारंभ सत्र को ऑनलाइन संबोधित कर रहे थे।
उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षा नीति में उत्कृष्ट संस्थानों को डीम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में परिवर्तित होना है। संस्थान स्वयं अपनी परीक्षा आयोजित करेंगे एवं स्वावलंबी बन सकेंगे। उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थानों की कल्पना तभी सार्थक होगी जब वे छात्रों के जीवन में बदलाव ला सकें। उन्होंने कहा कि डिप्लोमा सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों के माध्यम से हम उच्च शिक्षा को अधिक जॉब ओरिएंटेड बना सकते हैं। इंदौर शहर में कोरोना की संभावित तीसरी लहर से बचाव के लिए 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों का सीरो सर्वे शुरू किया गया। संभागायुक्त डॉक्टर पवन कुमार शर्मा ने बताया कि सर्वे में बच्चों के रक्त नमूने लेकर उनमें कोविड वायरस के विरुद्ध उत्पन्न हुई एंटीबॉडी की जांच की जाएगी। इसके लिए 50 दलों का गठन किया गया है। सीरो सर्वे के तहत 2000 बच्चों के रक्त नमूने लेने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश में कल लगातार दूसरे दिन कोरोना संक्रमण के 10 नए केस मिले हैं, जबकि 12 लोग स्वस्थ हुए हैं। इससे पहले सोमवार को भी 10 प्रकरण सामने आए थे। अलग अलग जिलों में संक्रमण मिलने से प्रशासन और सरकार की चिंता बढ़ी हुई है। नए मामलों में इंदौर में 4, भोपाल में 3, रीवा में 2, जबलपुर में 1 केस मिला है। नए प्रकरणों को मिलाकर पिछले 7 दिनों में प्रदेश के 19 जिलों में 100 संक्रमित मिल चुके हैं। अभी प्रदेश में 162 एक्टिव केस हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोविड टीकाकरण का काम फिर से तेज किया जाना चाहिए। राज्य में वर्षा के कारण इसमें बाधा आई थी। राज्य की 53% आबादी को वैक्सीन की पहली खुराक, जबकि 10% आबादी को दूसरी खुराक दी जा चुकी है। राज्य के विभिन्न जिलों में कोविड-19 संक्रमण की दर में कमी को दृष्टिगत रखते हुए कोरोना कर्फ्यू के प्रतिबंधों को 20 अगस्त 2021 तक बढ़ाया गया है। इस संबंध में गृह विभाग ने सभी जिलों के कलेक्टर्स को निर्देश जारी किए हैं। उल्लेखनीय है कि गृह विभाग द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए थे, जो 10 अगस्त 2021 तक प्रभावशील थे, जो अब 20 अगस्त 2021 तक प्रभावशील रहेगा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कल अपने आदेश में साफ कर दिया कि राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग का रिजर्वेशन 14% ही रहेगा। अधिवक्ता आदित्य संघी ने बताया कि नियमानुसार 50% से अधिक कुल आरक्षण अवैधानिक है। मुख्य न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक और जस्टिस विजय शुक्ला की युगल पीठ ने 50% आरक्षण की अधिकता के बिंदु पर चुनौती देने वाली समस्त 31 याचिकाओं में ओबीसी के छात्र और छात्राओं सहित अपाक्ष संगठन, ओबीसी एडवोकेट वेलफेयर एसोसिएशन, पिछड़ा वर्ग संयुक्त मोर्चा, ओबीसी एससी एसटी एकता मंच आदि कई सामाजिक संगठनों की ओर से हस्तक्षेप याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह निर्णय दिया। कोरोना वायरस के बदलते स्वरूप को जांचने के लिए भोपाल स्थित ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स में जीनोम सीक्वेंसिंग लैब शुरू हो गई है। एम्स भोपाल ने करीब 20 सैंपल्स की जीनोम सीक्वेंसिंग भी कर ली है। डायरेक्टर डॉक्टर सरमन सिंह ने बताया कि इस सेंटर में न केवल जीनोम सीक्वेंसिंग बल्कि चिकित्सा क्षेत्र की तात्कालिक परिस्थितियों को देखते हुए मरीज को ध्यान में रखते हुए रिसर्च भी किए जाएंगे। देश में अगली जनगणना पहली बार डिजिटल माध्यम से कराई जाएगी। जनगणना के आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए मोबाइल ऐप और जनगणना से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों के प्रबंधन और निगरानी के लिए जनगणना पोर्टल विकसित किया गया है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में बताया कि जनगणना के लिए व्यक्ति विशेष की आयु, आमदनी और विभिन्न सामाजिक आर्थिक मानदंडों जैसे शिक्षा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, धर्म, भाषा, वैवाहिक स्थिति और स्थान बदलने संबंधी आंकड़े इकट्ठे किए जाएंगे। भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM इंदौर और केंद्र सरकार के राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के बीच 3 वर्ष के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर हिमांशु राय ने बताया कि इस समझौते के तहत सरकार के लोक प्रशासन के साथ साथ सुशासन की व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद जाएगी। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी व्यावसायिक परीक्षा 2021 की विशेष परीक्षा में शामिल होने के लिए ऑनलाइन पंजीयन करने की तिथि 15 अगस्त 2021 तक बढ़ाई गई है।
पूर्व में यह 10 अगस्त निर्धारित थी। प्रदेश में अतिवृष्टि होने और ग्वालियर एवं चंबल संभाग में बाढ़ की स्थिति निर्मित होने के कारण यह निर्णय लिया गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुरैना में कलेक्टर बी कार्तिकेयन ने ग्रामीणों के आवागमन को दुरुस्त कराने के निर्देश ग्राम पंचायतों को दिए हैं। मंदसौर में महिलाओं के अधिकारों संबंधी विषय पर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। होशंगाबाद में नर्मदापुरम के संभागायुक्त रजनी श्रीवास्तव ने संभाग में संभावित बाढ़ प्रभावित इलाकों में सतत निगरानी के निर्देश दिए हैं। विंध्य अंचल के रीवा सतना जिले के पत्रकारों ने कल विधानसभा भवन पहुंचकर विधानसभा की कार्यवाही देखी। खंडवा शहर में आज शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड टीकाकरण होगा। इंदौर में युवाओं के लिए आईटी कंपनी इन्फोसिस में 22 अगस्त को भर्ती प्रक्रिया आयोजित की जाएगी। सीधी में ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत संचालित योजनाओं की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। छिंदवाड़ा में कल राजस्व और खनिज विभाग के संयुक्त जांच दल द्वारा 110 ट्रॉली खनिज रेत को जब्त किया गया। जबलपुर जिले में डेंगू के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए अब नगर निगम ने नई योजना तैयार की है और गुना में स्वाधीनता दिवस के अवसर पर लोकतंत्र सेनानियों का उनके घर जाकर शॉल श्रीफल से सम्मान होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना से देश में महिला सशक्तिकरण को मिला बढ़ावा। राज्य विधानसभा का 4 दिवसीय मानसून सत्र दूसरे दिन ही महंगाई सहित विभिन्न मुद्दों पर हंगामे के बाद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। प्रदेश में फिर बढ़ रहे हैं कोरोना संक्रमण के मामले, 7 दिनों में मिले करीब 100 नए संक्रमित। और कोरोना वायरस के बदलते स्वरूप को जांचने के लिए एम्स भोपाल में जीनोम सीक्वेंसिंग लैब हुई शुरू। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।